राधे। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तन कृष्ण राधा है प्राण, प्राण बिना क्या देह, प्रेम करे जीवन को पूरा, इसमें क्या संदेह। यदि मैंने तुम्हें हल्दी लगाई तो तुम मेरी हो जाओगी, पर तुम राधा अभी इसके लिए सज्ज नहीं हो। तुम जानती थी मैं तुमसे क्या कहने वाला। और तुम अपने प्रश्न का उत्तर भी जानते हो। मैं भी। राधा के तन में बसते कृष्ण बनवारी, राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं। मैंने समस्त ब्रह्मांड के समक्ष अपनी हृदय की बात तुमसे कही, अब तुम्हारे मुख से इसका उत्तर तुम्हारे संसार के सामने, अर्थात तुम्हारे माता पिता के समक्ष में सुनना चाहता। तो बोलो, कहोगी ना उनके समक्ष ये बात? गौरी, जब श्री कृष्ण का विवाह प्रस्ताव इतना भव्य और भाव विभोर कर देने वाला था, तो कल्पना करो इनका विवाह कितना दिव्य होगा। विवाह वेला में तो अभी समय है देव, किंतु मेरे मन की उत्सुकता इस बात में है कि राधा उनके प्रस्ताव का उत्तर कैसे देंगी। वो राधा रानी है गौरी, श्री कृष्ण की सखी, और श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण करना उनके लिए परम आनंद है। हाँ, ये अवश्य रोचक होगा कि वो सबके समक्ष ये बात कहेंगी कैसे। ज्येष्ठ बिना राधा को सदैव किसी न किसी उलझन में डाल ही देते हैं। राधा और कृष्ण, मैंने कृष्ण को मानना चाहा, तो राधा ने उसे बचा लिया।
को मारना चाहा तो कृष्ण ने उसे बचा लिया। मैंने प्रेम का अंत करना चाहा तो इन दोनों ने मिलकर प्रेम को ही बचा लिया। सत्य तो ये है महाराज कि हमारी सारी योजनाएं विफल रही। हम पराजित हैं और यदि ऐसा ही चलता रहा तो पराजित ही रहेंगे। नहीं रहेंगे अयन। मैं राधा कृष्ण को तो नहीं मार सकता, ना ही मैं इनके प्रेम का अंत कर सकता, किंतु मैं इनके प्रेम को अगले स्तर तक पहुंचने से और पनपने से तो रोक सकता हूं। मैं राधा कृष्ण की सारी संभावना ही खत्म कर दूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि राधा और कृष्ण का विवाह ना हो। ना होगा विवाह, ना ही रहेगा प्रेम। और ना ही बढ़ेगी उस कृष्ण की शक्ति, और ना ही होगा मेरा महाबली कंस का अंत। सारे जीवन के लिए मैं राधा और कृष्ण को अलग कर दूंगा। आपकी ये योजना पूर्णतः उपयुक्त है महाराज, किंतु जानता हूं मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं है। राधा केवल तुम्हारी ही होगी। राधा का विवाह अयन से होगा। राधा, पुत्री वर पक्ष से चंद्रावली के लिए सारा शगुन आ चुका है, इसे देखकर भीतर भिजवा दो। जी बाबा। काका, मैं भी राधा की सहायता कर देता हूं। कितने सुंदर आभूषण है ना कृष्ण? ये शगुन के आभूषण है राधा। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कल ही आ सकते हैं, किंतु यदि तुम चाहो तो। इतनी सुंदर पोशाक। यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर पोशाक स्वयं अपने हाथों से बना सकता हूं राधा,
किंतु यदि भला मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी कृष्ण? अच्छा, ऐसी बात कर दो जो करना चाहती थी। शुभ काम में देरी कैसे? तो क्या सच में मुझे ये सबके समक्ष कहना होगा कृष्ण? ये कैसे कहूँ कृष्ण? मुझे लज्जा आती है। था आओ छलासुर, आओ। महाराज, हमें तो वेदों का ज्ञाता एक ऐसा असुर चाहिए जो पंडित का स्वांग रच सके। ये तो एक अघोरी राक्षस है। केवल अघोरी राक्षस नहीं सेनापति अक्रूर, असुर देवी महामाया की कृपा से मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, हर रूप धारण कर सकता हूं। किंतु महाराज, आप कृष्ण को तो जानते हैं, वो अपनी मायावी शक्ति से इसे पहचान लेगा और इसे मार देगा महाराज। नहीं अक्रूर, महामाया के काले कवच से सुरक्षित है ये छलासुर। नहीं पहचान सकता है अक्रूर। मुझे छलासुर के छल की आवश्यकता है। छलासुर, कल के विवाह समारोह में तुम्हें एक ऐसा बीज बोना है जो राधा कृष्ण के विच्छेद का कारण बने। कुछ ऐसा करना है जिससे वो राधा कृष्ण कभी एक ना हो। कल विवाह और कन्यादान की विधि संपन्न होगी और इसके लिए वर के माता पिता ने एक महापंडित का चुनाव किया है जो सभी वेदों के ज्ञाता है। हमने उन्हें कभी देखा तो नहीं है, किंतु उनके विषय में सुना बहुत है। राधे, देखो, अवसर उपयुक्त है, सभी उपस्थित हैं। अब कह दो ना अपने मन की बात। कैसे कहूँ कृष्ण? मेरा हृदय बहुत कांप रहा है। अब कह भी दो ना राधे। तुम्हारे मुख से ये शब्द सुनने के लिए आतुर हूं मैं। कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब कह दो ना।